हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एंटीनेटल केयर के बारे में, जो कि जीएनएम नर्सिंग थर्ड ईयर एंड बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। इससे रिगार्डिंग आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होता है। Systematic supervision of a woman during pregnancy is known as antenatal और प्रीनेटल केयर। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी वुमन की जो केयर करते हैं हम उसको कहेंगे एंटीनेटल केयर। ठीक है, इसके बाद डिलीवरी होने के बाद उसको कहेंगे पोस्ट नेटल केयर। और इंट्रानेटल केयर जब जो डिलीवरी टाइम होता है, लेबर होता है, ठीक है, उसको कहेंगे हम इंट्रानेटल केयर। अब इसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रेगनेंसी के दौरान मदर की हेल्थ को प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन करना। एंटीनेटल केयर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है कि मदर की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना, उसकी हेल्थ को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और मेंटेन करना। ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हो गया हमारा। ठीक है, सेकेंड है हाई रिस्क केसेस को डिटेक्ट करना तथा उन्हें स्पेशल केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, हाई रिस्क केसेस जैसे कि आयरन, फोलिक जो एसिड की जो कमी हो जाती है मदर में, ठीक है, एनीमिक हो जाती है मदर, तो उस केसेस में, ठीक है, उसका डिटेक्ट करना और स्पेशल केयर प्रोवाइड करना, उसको आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट प्रोवाइड करना, ऐसी जो केयर होती है हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो गया सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्लिकेशन का पता लगाकर उन्हें प्रिवेंट करना। ठीक है, और जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है उसको, ठीक है, उसको पता लगाकर हमको उसका प्रिवेंट करना। तो ये हमारा थर्ड कॉम्प्लिकेशन हो गया। बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया जो आपका होता है, इसके बाद और भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड का ज़्यादा बड़ा होना, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद फोर्थ जो है ऑब्जेक्टिव्स प्रेगनेंसी से जुड़े फेयर एंड एंजाइटी को रिमूव करना। प्रेगनेंसी से जुड़े जो भी एंजाइटी है मदर को और जो डर है उसको रिमूव करना। तो ये हमारा गया फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो गया। फिफ्थ है हमारा मैटरनल तथा फीटल मॉर्बिडिटी तथा मोर्टालिटी रेट को कम करना। मॉर्बिडिटी तथा मोर्टालिटी रेट को कम करना, फिटल जो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी उसको कम करना, एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट है उसको कम करना। एंटीनेटल से ये हमारा फायदा होता है। इसके बाद 6 पॉइंट मदर को प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन तथा न्यूबॉर्न केयर के घटकों को समझाना। मतलब मदर को प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, पर्सनल हाइजीन के बारे में मेंटेन करना, बताना उसको, ठीक है, और न्यूबॉर्न केयर जो होती है उसके बारे में इसको बताना। तो ये हमारी क्या है, इसके एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात करेंगे हिस्ट्री टॉकिंग। इसके अंदर हिस्ट्री टॉकिंग कैसे होगी, ठीक है, तो सबसे पहला है जनरल इंफॉर्मेशन। आपको टोटली सेम इसी पैटर्न में लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, इसके बाद हिस्ट्री टॉकिंग लिखनी है, ठीक है, और इसके बाद जो एडवाइस होती है एंटीनेटल केयर के बारे में वो आपको लिखना है। इसके अंदर सब आ जाएगा। तो सबसे पहला नेम, ठीक है, पेशेंट जो है हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उसका नेम, हस्बैंड नेम, एज, रिलीजन, वो आपको आगे मेंशन करना है इसके आगे। इसके बाद एड्रेस और ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, मैरिज को कितना टाइम हुआ वो आपको इधर लिखना है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन उसको हो रही है, इंसोमेनिया, ठीक है, जैसे कि, और नोजिया, वोमिटिंग जो भी है, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है तो उसके बारे में आपको लिखना है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लिखना, और कॉम्प्लिकेशन जो भी है वो आपको लिखने अंदर। ये हमारा हिस्ट्री टेकिंग हो जाएगा सेकंड पॉइंट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस में कौन सी जो इलनेस है, ठीक है, उसके बारे में लिखना। ऑनसेट है, कितना ड्यूरेशन हुआ है, सीवियरिटी है या नहीं है, इसके प्रेगनेंसी है या फिर ट्रीटमेंट क्या चल रहा है वो भी आपको लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। प्रेजेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसके बारे में आपको नोट करना है।
प्रीवियस एंटीनेटल विजिट, टोटल आपके WHO के अकॉर्डिंग तो दे रखी है 4 एंटीनेटल विजिट दे रखी है, और अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 7 विजिट दे रखी है। इसके बाद एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, कोई भी टाइप की ब्लीडिंग हुई है तो उसके बारे में आपको बताना है और यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है, जैसे कि टीटी जो होता है, टिटेनस टॉक्सिस, जो वैक्सीन होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वो कौन सी डोज ली है या नहीं है, वो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद इलनेस यदि कोई है तो वो आपको मेंशन करनी है। इसके बाद 5th पॉइंट हमारा ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, ठीक है। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, नंबर ऑफ ग्रेविडा, ठीक है, कितनी बार वो वुमेन प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद नंबर ऑफ पैरिटी, मतलब कितनी, मतलब लाइव बर्थ उसने अभी तक डिलीवरी की है, वो आपको मेंशन करना है। टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी, और टोटल कितनी, यदि जो है बेबी मर भी गया हो वो भी आपको अंदर मेंशन करना है। टोटल आपके कितनी डिलीवरी हुई है वो आपको लिखना है। इसके बाद गैप बिटवीन चिल्ड्रन, यदि 2 बच्चों के बीच में कितना गैप है वो आपको मेंशन करना है। लास्ट प्रेगनेंसी डेट, और जो लास्ट प्रेगनेंसी डेट कितनी थी वो आपको बतानी है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम भी बताएंगे आपको कैसे सीखा जाता है, और शॉर्ट तरीका है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेस्टुलर हिस्ट्री, जिसके अंदर साइकिल, ठीक है, कितने दिन में आता है वो। इसके बाद ड्यूरेशन, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, और LMP, लास्ट मेस्टुलर पीरियड, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद 7वां और 8वां पॉइंट लास्ट हमारा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ये आपको अंदर मेंशन करनी है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, हिस्ट्री टारगेटिंग होती है एंटीनेटल मदर में। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एंटीनेटल केयर कंप्लीट होता है। लेकिन इसके अंदर एडवाइस टू एंटीनेटल, ठीक है, और इम्यूनाइजेशन वो लिखना है, और EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसके अंदर वो भी मेंशन होती है, दोनों चीज़ें, तभी जाके आपका एंटीनेटल केयर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एंटीनेटल जो केयर का क्वेश्चन बनता है, आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। शॉर्ट नंबर का जो क्वेश्चन बनता है उसका बनेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।